पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है ना। आज इसको समझेंगे अच्छे से, पीछे बातें नहीं भी समय। पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है ना। आप जो है ना पोटेंशियल एनर्जी कई बार पढ़े थे। आपने ग्रेविटेशन में पोटेंशियल एनर्जी पढ़ी थी। आपने कब कब पोटेंशियल एनर्जी पढ़ी थी बताओगे मेरे को? याद करो, ग्रेविटेशन का चैप्टर चल रहा था तब पोटेंशियल एनर्जी पढ़ी थी। और याद करो, वर्क पावर एनर्जी में जब स्प्रिंग पढ़ रहे थे तब भी पोटेंशियल एनर्जी पढ़ी थी। और अब हम जो है ना पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, जो है ना हम पोटेंशियल एनर्जी फिर से पढ़ने जा रहे हैं। तो एक बात याद रखना कि कॉन्सेप्ट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी सिर्फ कहाँ पढ़ते हैं, पोटेंशियल एनर्जी कहाँ पढ़ते हैं? जहाँ कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड हो, कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड हो। ग्रेविटेशनल फोर्स कैसा होता है? कंजर्वेटिव, वहां पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट था। दूसरा कहां पढ़े थे? स्प्रिंग फोर्स कैसा था? वहां पोटेंशियल एनर्जी पढ़े थे। इलेक्ट्रिक फोर्स कैसा है? कंजर्वेटिव। तो यहां भी पोटेंशियल एनर्जी पढ़ेंगे। बोलो, बात को समझे ना। पोटेंशियल एनर्जी होती क्या है? देखो, कभी कभी क्या होता है कि एक ऐसी एनर्जी होती है, एक ऐसी एनर्जी जो कॉन्फ़िगरेशन पर निर्भर करती है। कॉन्फ़िगरेशन क्या चीज? कॉन्फ़िगरेशन। देखो, ऐसा होता है ना कि जैसे अगर हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, जैसे मार्कर है अपना, मार्कर, यहां पर इस मार्कर को मैंने पकड़ के रखा हुआ है, तो यहां पर इसके पास ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है। बोलो, है कि नहीं? और ऊपर ले जाओगे तो बढ़ेगी कि घटेगी? बढ़ेगी। बोलो, क्लियर? मतलब पोटेंशियल एनर्जी वो एनर्जी है जो इस बात पर डिपेंड करती है कि कॉन्फ़िगरेशन कैसा है। एक्चुअल में क्या है कि जैसे ये अर्थ है अपनी, क्या चीज? अर्थ। यहां पर कोई ऑब्जेक्ट है अपना, भी दिखा रहे थे ना मार्कर, तो यहां पर कुछ एनर्जी है। ऊपर ले जाओगे तो एनर्जी बढ़ेगी। एनर्जी बढ़ेगी। बोलो, बात को समझे ना। मतलब आप इसको ऊपर ले गए तो एनर्जी बढ़ी, या फिर एक काम करो, इसको ये रहने दो, अर्थ को नीचे ले जाओ, अर्थ को नीचे ले जाओ। मीन्स पोटेंशियल एनर्जी का मतलब ये नहीं है कि हम पार्टिकल को ही बदल रहे हैं। पार्टिकल से मतलब नहीं है, मतलब इसको है कि अर्थ और पार्टिकल के बीच का सेपरेशन कैसा बदल रहा है। समझे कि नहीं समझे? बोलो, क्लियर? सिमिलरली देखना जरा, जैसे मान लो कि एक चार्ज पार्टिकल क्यू यहाँ है, चार्ज पार्टिकल क्यू। बोलो, क्लियर? एक चार्ज पार्टिकल मान लो यहां रखा हुआ है ना, एक यहां है और एक वहां। ये इतना सेपरेशन है दोनों के बीच में कि ये दोनों आपस में किसी भी प्रकार का कोई इंटरेक्ट नहीं कर रहे, ये काफी दूर रखे हुए हैं। इसे बोलेंगे इनफाइनाइट सेपरेशन। जब ये दोनों चार्जेस आपस में इंटरेक्ट नहीं करेंगे तो हम बोलेंगे कि इनफाइनाइट सेपरेशन पर है। बोले, मेरी बात समझ आई ना? तो देखो ध्यान से, यहां पर कोई एनर्जी नहीं है, यहां पे कोई एनर्जी। अब एक बात बताइए आप, हाँ, अब एक बात बताइए मेरे को, एक बात बताओ कि इस चार्ज को, तो ध्यान से देखना जरा, मान लो एक चार्ज है और ये चार्ज ये। अब इस चार्ज को ले जाओ, ले जाओ, ले जाओ, ले जाओ। अच्छा, इस चार्ज का
मान लो यहाँ तक इलेक्ट्रिक फील्ड है, हो सकता है, हो सकता है ना? तो फिर ये यहां से लेकर यहां तक ये इन्फिनिटी है, ये क्या है? इन्फिनिटी। तो चार्ज यहां रखा है, मान लो यहां रखा है, अभी अभी इस चार्ज पर कोई एनर्जी नहीं है। अब क्या करेंगे? इसको अंदर ले जाओ, तो अंदर ले गए, अब ये रिपेल करेगा, तो इसके अगेंस्ट मुझे वर्क करना पड़ रहा है, मुझे कष्ट हो रहा है, और मैं यहां तक लेके मैंने छोड़ दिया। बोलो क्लियर? चार्ज आ गया यहां तक, चार्ज यहां तक आ गया। अब सोचो कि अब मैं इसको यहां पे ले जाके छोड़ दूं, तो ये चार्ज वापस आ जाएगा। जब ये चार्ज वापस आएगा यहां पे, तो एक काइनेटिक एनर्जी के साथ आएगा, आएगा कि नहीं आएगा? तो मतलब मैंने जो वर्क किया वो इसमें स्टोर हो गया, और जैसे ही मैंने छोड़ा तो वो एनर्जी जो वर्क इसमें स्टोर हुआ था एनर्जी के फॉर्म में, वो उसने वापस दे दी। बात को समझे कि नहीं समझे? अब ये बताओ, अगर इस चार्ज को और आगे ले जाऊं तो एनर्जी और ज्यादा होगी, होगी कि नहीं होगी? है ना? जितना इसके नजदीक ले जाऊंगा उतना एनर्जी ज्यादा होगी, और दूर ले जाऊंगा तो एनर्जी घटती जाएगी। इनफाइनाइट सेपरेशन पे ले आओ तो एनर्जी जीरो, एनर्जी जीरो। बोलो बात को समझे? तो वैज्ञानिकों ने ये माना कि भाई पोटेंशियल एनर्जी जीरो मानी जाएगी। कब? जब दो चार्ज पार्टिकल इनफाइनाइट सेपरेशन पे हो। जब दो, अच्छा ये बताओ, कोई सिंगल पार्टिकल, एक चार्ज पार्टिकल है, एक सिंगल चार्ज पार्टिकल, अगर वो अकेला यहाँ पे रखा हुआ है और इसके इंटरेक्शन में कोई और चार्ज नहीं है, तो इसके पास कोई एनर्जी नहीं होगी। बात को समझे कि नहीं समझे? अगर इस यूनिवर्स में एक ही चार्ज पार्टिकल होता तो फिर पोटेंशियल एनर्जी का कोई मतलब नहीं होता। पोटेंशियल एनर्जी के लिए कम से कम दो चार्ज पार्टिकल का इंटरेक्शन जरूरी है। नहीं आया समझ? बोलो बात समझे कि नहीं समझे? क्लियर? तो जीरो कहां मानी गई? इन्फिनिटी पे। कहां मानी गई? इन्फिनिटी पे। अब सुनो जरा उल्टा, उल्टा सोचो, अगर ये माइनस क्यू है, क्या है? माइनस क्यू, तो मुझे एक बात बताओ कि इस माइनस क्यू को अगर यहां रख दूं, यहां रख दूं तो एनर्जी ज्यादा होगी, या यहां रख दूं तो एनर्जी ज्यादा होगी? देखो, एक पॉजिटिव, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव, ये तो आपस में अट्रैक्ट कर रहे हैं। आप जबरदस्ती इनको दूर ले जा रहे हो, और जैसे छोड़ा फिर, तो जितना दूर ले जाके छोड़ दोगे उतनी ज्यादा एनर्जी आएगी। यानी जितना दूर ले जाओगे एनर्जी ज्यादा होगी। बात को समझे? लेकिन अगर दोनों के नेचर एक जैसे हुए तो जितना दूर ले जाओगे एनर्जी घटेगी। बोलो बात को समझे? अब वैज्ञानिकों ने तो पहले डिसाइड कर दिया कि भाई साहब इनफाइनाइट सेपरेशन पर एनर्जी जीरो मानी जाएगी। बात समझ आई कि नहीं आई? तो फिर सोचना कि पॉजिटिव के लिए तो दूर ले जाने पर एनर्जी कम होती जा रही है, और जहां पर एनर्जी बिल्कुल कम होनी चाहिए थी वहां पे जीरो माना भी गया है। समझे कि नहीं समझे? लेकिन एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव, जब जितना दूर ले जाओगे तो एनर्जी बढ़ेगी, जहां मैक्सिमम होना चाहिए वहीं पे जीरो मान लिया, वहीं पर जीरो मान लिया। तो फिर एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, जहां मैक्सिमम होनी चाहिए थी वहां जीरो, और वहां से कम पर आ जाओगे तो एनर्जी फिर माइनस में चली जाएगी, क्योंकि जहां मैक्सिमम होनी चाहिए वहां पे जीरो है। अब वहां से पास लाओगे तो एनर्जी तो और कम है, जीरो से भी कम है, तो जीरो से कम को फिर क्या करोगे? माइनस में जाना पड़ेगा। समझे कि नहीं समझे? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव में आती है, याद करो, -G(m1m2/r)। माइनस क्यों थी? क्योंकि जितना दूर दूर ले जाओगे एनर्जी बढ़ेगी। बोला कि जब इनफाइनाइट सेपरेशन होगा तो हमने सोचा कि यहाँ पे तो ज़्यादा होना चाहिए, वहीं पे जीरो मान लिया, तो फिर कम पर आओगे तो एनर्जी नेगेटिव में चली जाएगी। तो पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव क्यों होती है? उसकी वजह एक ही है, क्योंकि इनफाइनाइट सेपरेशन पे जीरो माना गया है, इस वजह से।
समझे कि नहीं समझे? अब सोचिए जरा, देखिए आपने एक फॉर्मूला मैंने आपको पहले ही पढ़ाया था, याद करो। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस टाइम्स वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, या फिर प्लस टाइम्स वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। ये फॉर्मूला मैंने पहले ही बता दिया था आपको, याद करो। है कि नहीं? बात समझे ना? समय कोई दिक्कत? चलिए अब देखते हैं। अच्छा, कभी कोई पूछे कि पोटेंशियल एनर्जी का चेंज फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करता है क्या? पोटेंशियल एनर्जी का चेंज रेफरेंस पॉइंट पे डिपेंड करता है क्या? नहीं। किन्हीं दो जगह की पोटेंशियल एनर्जी का चेंज, उसको इस बात से बिल्कुल मतलब नहीं है कि जीरो कहां माना गया है, लेकिन किसी एक जगह की पोटेंशियल एनर्जी बताना है तो फिर रेफरेंस पॉइंट डिसाइड करना पड़ेगा। समझे कि नहीं समझे? तो ध्यान से देखना। मैं सबसे पहले एक काम करता हूं, मैं जो है ना दो चार्ज, पोटेंशियल एनर्जी कब आएगी एग्जिस्टेंस में? जब कम से कम दो चार्ज पार्टिकल हो, है ना? 3 हो, 4 हो, 5 हो, चलेगा, कम से कम 2 होना चाहिए। तो अपन पहले डेफिनेशन लिख रहे हैं दो चार्ज पार्टिकल की पोटेंशियल एनर्जी। बोलो बात को समझे ना? देखना जरा, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ टू चार्ज particles is equal to the negative of work done by कंजर्वेटिव फोर्स और पॉजिटिव ऑफ वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट टू bringing them together from infinite separation to given separation, बोलो बात को समझे ना, है ना? मतलब du इज इक्वल टू माइनस टाइम्स वर्क डन बाय कंजर्वेटिव प्लस टाइम वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। बोलो, है ना? तो देखिए, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ टू चार्ज पार्टिकल सिस्टम इज इक्वल टू द नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। बोलो क्लियर? और या फिर पॉजिटिव ऑफ वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट टू ब्रिंगिंग देम टुगेदर फ्रॉम इनफाइनाइट सेपरेशन टू गिवन सेपरेशन। मान लो पहले इनफाइनाइट पे है, अब हम इसको लाए यहाँ रख दिया, दिस इज द गिवन सेपरेशन। अब कितनी एनर्जी है? तो इनफाइनाइट से गिवन तक लाने में कितना वर्क डन करना पड़ा? दैट इज द पोटेंशियल एनर्जी। यस। अब देखिए डेरिवेशन अगर इसका अपन देखें पोटेंशियल एनर्जी का तो समझना जरा। मान लो एक चार्ज पार्टिकल यहाँ है क्यू, क्या है? क्लियर? एक दूसरा चार्ज है, या एक काम करते हैं Q1 और ये Q2, ठीक? अभी इनके बीच का सेपरेशन R। तो इस सेपरेशन पे ये दोनों चार्जेस रखे हुए हैं, तो इनके पास कोई पोटेंशियल एनर्जी है कि नहीं? वो कितनी होगी? तो हम देखते हैं
कि इन्फिनिटी से इसको यहाँ तक लाने में कितना वर्क डन करना पड़ा उसके बराबर है। बोलो बात को समझे ना। तो देखो ध्यान से इस फॉर्मूले को अपन यूज में ले लेते हैं। मान लीजिए कि किसी टाइम पर ये Q2 यहाँ था, तब ये सेपरेशन x था, तब ये सेपरेशन क्या था, x था। तो इस पर फोर्स कितना लग रहा था, KQ1 Q2 बाई एक्स स्क्वायर, यही तो लग रहा था कि नहीं लग रहा था। अब सोचना जरा, इस चार्ज को थोड़ा सा आगे ले जाओ, कितना, dx। तो व्हाट इज द वर्क डन, तो वर्क डन dw, वर्क डन कितना, यहां से यहां तक ले जाने का वर्क डन dw विच इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स कितना, कंजर्वेटिव फोर्स ले लेते हैं, कौन सा ले लेते हैं, यही इलेक्ट्रिक फोर्स, KQ1 Q2 बाई एक्स स्क्वायर इंटू dx। समझ आया कि नहीं आया, क्लियर। अब कर दो इसको इंटीग्रेट, अब इसको क्या कर दो, मान लो x1 से x2, x1 से x2, तो देखो इंटीग्रेट करो, यहां पे क्या आएगा, w, दिस इज इक्वल टू KQ1 Q2 और 1/x स्क्वायर का कितना, -1/x, -1 लिमिट x1 से x2। तो वर्क डन कितना हुआ, वर्क डन कितना हुआ, वर्क डन हुआ KQ1 Q2, पहले अपर लिमिट तो -1/x2 और माइनस माइनस प्लस 1/x1, तो 1/x1 माइनस 1/x2, हाँ या ना, बोलो क्लियर। अब अपना फॉर्मूला क्या कहता है, देखो कहाँ गया, ये रहा, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। हमने कंजर्वेटिव से किया है ना, तो फिर ये वाला माइनस कितना वर्क डन आया, माइनस KQ1 Q2 बाई 1/x1 माइनस 1/x2, वो फॉर्मूले में है ना, कहाँ गया ये रहा। तो du बराबर माइनस को अंदर ले जाओ, KQ1 Q2 अपॉन 1/x2 माइनस 1/, आया कि नहीं आया, इतना समझ आया। चलो ऊपर का इरेज कर दूं क्या, लिख लिया ना सबने। आज सुप्रिया एब्सेंट है, क्या, तो देखो ध्यान से, डेल्टा यू KQ1 Q2 1/x1 माइनस 1/x2, यही है ना, नहीं उल्टा है, ये x2 है और ये सही है ना। अच्छा, डेल्टा यू का मतलब यू फाइनल माइनस यू KQ1 Q2 1/x2 माइनस 1/, यस और नो, हटा दूं इसको, ये नहीं हटाना, चलिए कोई बात नहीं, खत्म करते इसको। अब देखिए जरा इधर ध्यान से जरा, अब हम लिमिट लगा देते हैं कि अगर x1 इन्फिनिटी होता तो फिर पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल 0 होती, माना गया है। अब x2 r के बराबर है तो फिर पोटेंशियल एनर्जी u के बराबर है। गिवन सेपरेशन पे पोटेंशियल एनर्जी u इनफाइनाइट पर 0, तो रखो वैल्यू यहाँ पे, मतलब ये क्या था, u इनिशियल, ये था u फाइनल। तो देखो u फाइनल को क्या बोल रहे हैं, u ये 0, दिस इज इक्वल टू KQ1 Q2, x1 कितना इन्फिनिटी, तो 1/∞ 0, और x2 कितना r, तो 1/r, तो पोटेंशियल एनर्जी हो गई KQ1 Q2 बाई r, खत्म। याद करो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल G m1 m2 बाई वो माइनस आता था, बात को समझे ना। अच्छा, यहाँ पे Q1 और Q2 रखना है साइन के साथ, अगर इनमें से कोई एक नेगेटिव है तो नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी, अगर दोनों नेगेटिव है तो फिर से
लाइक चार्जेज होंगे तो पॉजिटिव पोटेंशियल एनर्जी और अनलाइक होंगे तो नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी। समझ आया कि नहीं आया? नोट डाउन करो जल्दी से, सवाल देखते हैं। इसको फिर से लिख दूं, यहाँ पे चार्ज था Q1 और यहाँ पे ये Q1 और ये Q2 आर सेपरेशन पर, मान लो किसी टाइम ये x पे है जब अपने एनालिसिस किया। समझ आया कि नहीं? और इधर हो गया अपना क्या, डेल्टा U बराबर माइनस टाइम्स वर्क डन बाय कंजर्वेटिव। हाँ या ना? ठीक। अब देखिए बोर्ड में एज इट इज डेरिवेशन है आपके लिए, सीधा सीधा छाप देना उसको, ठीक। और कंपटीशन के लिए तो टेंशन ही नहीं है, फॉर्मूला है Q1 Q2 बाई आर, बस इसको याद रखो, काम खत्म। कैसे आया कोई लेना देना नहीं। जल्दी, थोड़ा फास्ट। समझ आया अंकिता? देखो ये कैलकुलेशन पहली बार नहीं हुई है, अपने ग्रेविटी में भी यही किया था, स्प्रिंग में भी यही किया था, और अब भी यही कर रहे हैं। 3 बार हो गया ये। हुआ कि नहीं हुआ? बोलो। बोलो। हटा दूं? ये जो पहला चैप्टर है ना, लेंदी है, इसमें छोटे 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 कई टॉपिक्स बन गए, बने कि नहीं बने? ये माइनस अंदर चला गया ना, तो देखो यहाँ माइनस आ गया, ये प्लस हो गया, तो प्लस वाला पहले लिख दिया, माइनस वाला बाद में लिख दिया। समझे ना? हुआ? अरे इसको तो इरेज कर दो। डराई दिया मेरे को। ठीक। अब देखिए, मान लो कभी भी दो चार्ज, एक Q1 एक Q2, दोनों के बीच का सेपरेशन R, बोलो पोटेंशियल एनर्जी Q1 Q2 बाई R। कोई बुराई? बात को समझे कि नहीं समझे? ध्यान से देखना जरा। सवाल नंबर पहला, एग्जाम्पल नंबर पहला, बोलो फर्स्ट। सपोज 2 चार्जेस Q1 एंड Q2 सेपरेटेड बाय R, तो व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी? Q1 Q2 बाई R। एग्जाम्पल 2, एग्जाम्पल मान लो 3 चार्ज कहाँ रखे हुए हैं? इक्वल चार्ज ले लो। क्या ले लो? इक्वल चार्ज ले लो। Q Q Q साइड ए इक्विलेटरल ट्रायंगल के वर्टाइसेस पर चार्जेस Q Q Q रखे हुए हैं, ठीक। अब सोचना जरा, इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? देखो
एक तो स्पेयर की कितनी के क्यू स्क्वायर बाई ए, हाँ एक स्पेयर की के क्यू स्क्वायर बाई, एक स्पेयर की के क्यू स्क्वायर बाई, तो टोटल कितनी 3 के क्यू स्क्वायर बाई ए। बोलो बात समझे। अच्छा एक बात देखा करो, जैसे मान लीजिए कि हम कोई सिस्टम बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं, सिस्टम बना रहे हैं, तो सिस्टम बनाने के लिए समझना जरा, पहले जैसे आप इसकी पोटेंशियल एनर्जी निकाल रहे हो, मान लो इसकी, ठीक है ना, क्या करोगे, मान लो इसका नाम 1 है, पहले इसको लाए इन्फिनिटी से, कहाँ से लाए, इसको लाने में कोई वर्क करना पड़ेगा क्या, नहीं पड़ेगा, क्योंकि अभी कोई है ही नहीं यहाँ, उसको रिपेल करने वाला नहीं है, तो क्यों करना पड़ेगा। तो पहले इसको लाए तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी 0, फिर इसको लाए तो इसके इंट्रैक्शन की वजह से एनर्जी आई, कितनी आई, यानी पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 2 ड्यू टू 1, बोलो समझे। फिर इसको लाए, अब इसको लाने में इसका भी इंट्रैक्शन और, तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 3 ड्यू टू 1 प्लस पोटेंशियल 3 ड्यू टू 2, यस और कि एनर्जी के कितने टर्म आए, 3, कितने आए। अब देखो एक और बात, जैसे स्क्वायर Q1 Q2 Q3 Q4, वो इस साइड है, हाँ या ना, पहले इसको लेकर आए, कोई वर्क डन नहीं करना पड़ा, फिर इसको लाए तो इसके इंट्रैक्शन से कितना, मान लो पोटेंशियल जो 2 ड्यू टू 1 Q2 को, अब क्या हुआ Q3 को लेकर आए, तो Q3 पर एनर्जी 2 कारणों से, एक इससे और एक इससे, हाँ या ना, तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 3 ड्यू टू 2 प्लस पोटेंशियल 3 ड्यू टू 1। अब इसको लाए तो इसकी वजह से भी, इसकी वजह से भी और इसकी वजह से भी, 3 कारणों से, तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 4 ड्यू टू 1 और पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 4 ड्यू टू 2, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 4 ड्यू टू 3, कितने टर्म आए, कितने टर्म आए, 6। बात को समझे ना। तो देखो पोटेंशियल, अच्छा पहले वाले में कितना देखो, पहले वाले में पहले इसको लाए 0, फिर इसको लाए तो पोटेंशियल एनर्जी 2 ड्यू टू 1। जब 2 चार्ज पार्टिकल थे तो पोटेंशियल एनर्जी के कितने टर्म आए, 1, कितने टर्म आए, 1। जब 3 चार्ज पार्टिकल थे तो कितने टर्म आए, 1 2 3, कितने, 3। और जब 4 पार्टिकल सिस्टम है तो कितने टर्म आए, 6, और 5 होंगे तो, मतलब नंबर ऑफ टर्म्स के लिए फॉर्मूला है NC2, N कितने टर्म आएंगे, तो देखो 2 में कितने आए, इसका मतलब क्या होता है, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल n माइनस 2। मैं बताता हूँ, n मतलब ये लिखा है ना, तो इसको घटाते जाओ, n माइनस 1 और यहाँ रख दो n माइनस 2, डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 2 को 2 ही रहने दो, और फैक्टोरियल n माइनस 2, इससे ये, तो आप तो ऐसे फॉर्मूला याद कर लो कि नंबर ऑफ टर्म का फॉर्मूला ये है। अब ठीक है ना, अब ठीक है, नंबर ऑफ टर्म कितने होंगे, तो फॉर्मूला है n माइनस 1/2, समझे ना। मैच करा के देखते हैं जरा, पहले थे 2 चार्ज पार्टिकल तो नंबर ऑफ टर्म कितने थे,
एक। तो रख के देखते हैं, रख के देखते हैं। एन की जगह पर देखो, एन कितना, 2 चार्ज है ना, तो 2 और 2 माइनस 1/2, तो आंसर आया 1। क्या एक ही टर्म आया? अगर 3 ले लोगे तो 3/2 इंटू 2, 2 से 2 3 आए कि नहीं आए? अगर 4 ले लोगे तो कितने आ रहे हैं? 6। तो यहाँ रखो 4 इंटू 3/2, ये 2 आया 6। अब 5 रखोगे तो कितना? तो 5 और ये 10, कितने आएंगे? 10 आएंगे। बात को समझे ना? तो अब जैसे क्यूब है मान लीजिए, तो क्यूब पे कितने चार्ज पार्टिकल रख सकते हैं? 8, 4 इधर और 4 ऊपर, क्यूब पर रख सकते हैं ना। अब वो 8 हो गए, अब 8 के कितने टर्म आएंगे? कैलकुलेट करोगे तो कितने आ जाएंगे? 28। कितने? 28। तो कैलकुलेट करते करते तो सिंपल तरीका है कि ऐसे निकाल लो। बोलो बात को समझे ना? एक और बात, बढ़िया मजेदार बात बताता हूं आपको। देखो कैसे इरेज करूं इसको, देखो ध्यान से, देखो समझना जरा। इधर इसके लिए हमने क्या लिखा देखो, 0 प्लस U21 प्लस U31 प्लस U32। क्या समझ आया? इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं क्या? देखो समझना जरा, इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूं और 2 से डिवाइड कर देता हूं। 2 से मल्टीप्लाई और 2 से, मैं कुछ एक फॉर्मूला बनाने जा रहा हूं जो कि जल्दी सॉल्व कर देगा। तो देखो ध्यान से, यहां पे आ गया 2U21, यहां आ गया 2U31, यहां आ गया 2U32 अपॉन 2। अब देखो ये, इसको क्या लिख सकते हैं? U21 प्लस U12। अरे 2 चार्ज है मान लीजिए, 1 और 2, तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 1 ड्यू टू 2, या पोटेंशियल जो 2 ड्यू टू 1, एक ही बात है ना? अरे है कि नहीं? ये 2 है ना, मैंने दोनों को ऐसे लिख दिया, क्या चलेगा? ओके। सिमिलरली ये इसको डिवाइडेड बाय 2। अब देखो, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 1 ड्यू टू 2, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 1 ड्यू टू 3, तो दिस इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 1। 1 की टोटल एनर्जी, 1 की टोटल एनर्जी 2 और 3 के कारण, 2 और पोटेंशियल जो 2 ड्यू टू 1, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 2 ड्यू टू, ये दोनों मिलके क्या हो गई? पोटेंशियल ऑफ 2, और क्या बचा? 3। तो 3 में 1 के कारण और 2 के कारण, तो दिस इज U3। यस और नो? बोले बात समझे? तो कैसे लिखेंगे फिर इसको? अब इसको हम लिख देंगे, देखो ऊपर का हिस्सा क्या हो गया, मतलब यही अपन लिखते जा रहे हैं। तो देखो ध्यान से, इसको क्या लिख पाएंगे? U1 U2 U3 अपॉन 2। बोलो बात को समझे? अब मुझे एक बात बताओ कि जितनी एनर्जी इसकी है उतनी एनर्जी इसकी भी है और इसकी भी है, तो ये तीनों एनर्जी एक जैसी, तो इसको लिखेंगे 3U1 मान लो डिवाइडेड बाय 2। अब ये 3 मतलब 3 चार्ज थे तो तीनों की एनर्जी, अगर n चार्ज होंगे तो n की एनर्जी, तो क्या लिखेंगे? NU1/2। ये फॉर्मूला डायरेक्ट, कितने भी चार्ज पार्टिकल सिस्टम हो डायरेक्टली इसे निकाल लो। समझे कि नहीं समझे? देखो अभी मैं बताता हूं, ये जो लिखना है इसमें से वो लिख लो।
अभी मैं बताता हूँ, पहले इसमें कुछ नोट करना है क्या? नहीं तो मैं इरेज कर रहा हूँ पूरा, देख लो जल्दी से। क्या कितने चार्ज होंगे? नहीं नहीं, सेम चार्ज का मतलब नहीं है। अरे देखो एक बात बताओ कि एक चार्ज Q1 और एक Q2, तो दोनों को अगर आप देखोगे, जल्दी से नोट करो, मैं अभी एग्जांपल देता हूँ। वही तो मैं बताऊंगा अभी, इसको इरेज करने के बाद जगह नहीं। हुआ कि नहीं? आया? इरेज कर दूं? क्योंकि वो जब सवाल पूछेगा ना, तो सवाल भी इस प्रकार पूछेगा कि वो चार्जेस सिमेट्रिकली रखे होंगे। कैसे रखे होंगे? सिमेट्रिकली रखे होंगे। तो जब सिमेट्रिकली रखे होंगे तो हर चार्ज की एनर्जी बराबर बराबर होगी, तो हम किसी एक का देख लेंगे बस। समझे कि नहीं समझे? देखो इरेज कर दूं? इरेज कर दूं? देखो मान लो अपने तीन चार्ज थे, Q, Q और Q। मान लो A और A, तो इसकी एनर्जी कितनी? KQ² और इसकी भी, और इसकी भी, क्या 3 टाइम्स ऑफ दिस? अब देखो फॉर्मूले से देखते हैं, N/2U1, तो N कितना है? 3/2, और U1 मतलब किसी एक की एनर्जी, तो इसकी एनर्जी इसके कारण कितनी? A, और इसके कारण भी एक की देख रहा हूं एनर्जी, सिर्फ एक की, तो 2 हो गई, यानी ट्वाइस ऑफ KQ²/A। 2 से 2 तो 3 KQ²/A। आया कि नहीं आया? जैसे फोर्थ वाले में वो, इसको देखो Q Q Q Q, बोलो क्लियर? कितने चार्ज हैं? तो 4/2 U1, किसी एक की एनर्जी देख लो, इसकी एनर्जी इसके कारण कितनी? KQ²/A, और इसके कारण कितनी? तो ट्वाइस ऑफ KQ²/A। एक एनर्जी है, एक की देख रहा हूं बस। अब ये इसके कारण एनर्जी कितनी? KQ²/A√2। क्या बात समझे? दो ये इससे कैंसिल, कितना आएगा देखो, ट्वाइस, अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 4 KQ²/A प्लस 2 KQ²/A√2, √2 से ये √2 बन जाएगा। बनेगा कि नहीं बनेगा? तो याद करो KQ²/A कॉमन ले लो, 4 प्लस √2, और डायरेक्ट देख लो, ये एनर्जी और ये एनर्जी और ये एनर्जी और ये एनर्जी, चार एनर्जी एक जैसी, तो KQ²/A, और दो एनर्जी ऐसी है देखो, एक ये और एक, तो ट्वाइस ऑफ KQ²/A√2, वही आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा? अब देखिए, सोचो जरा, इसका बेस्ट क्या है? क्यूब। अब देखो क्यूब, क्यूब कितने चार्जेज हैं? कितने चार्जेज? 8। कितने टर्म आएंगे? 8 × 7/2 4, 28। पागल हो जाएंगे। तो फिर इसी से करना पड़ेगा। क्या करें? N/2, N कितना? 8/2 U1, किसी एक की एनर्जी देख लो बस,
इसकी एनर्जी इसके कारण इसके कारण इसके कारण एक जैसी, थ्राइस KQ² बाई A, मतलब इसके कारण हो गई, इसके कारण हो गई, इसके कारण हो गई। अरे हुई कि नहीं? अब क्या बचा देखो, देखो एक ये बचा, एक ये बचा, और एक ये वाला। देखो ऐसा है ना, जैसे सपोज करिए कि ये कॉर्नर है, अपने इसकी एनर्जी देख रहे हैं, तो इसकी एनर्जी इसके कारण और उसके कारण और इसके कारण, तो ये डिस्टेंस बराबर है ना, क्यूब है, तो एक जैसी आएंगी। तो 3 कहाँ गया, 3 KQ² बाई। बोलो क्लियर? अब इसकी एनर्जी उस वाले के कारण, बोलो, तो ये डायगोनल है ना, A√2 KQ² बाई A√2। समझना जरा, ये एक नहीं है, एक ये, एक ये देखो, ये फेस डायगोनल है तीनों। अरे एक ही नहीं, ये 3 टाइप हुई कि नहीं? अब इसके लिए एक बचा, कौन सा? बॉडी डायगोनल, वो वाला। अब वो कितनी डिस्टेंस होगी ऐसे, बोलो कितनी होगी? A√3 KQ² A√3। तो देखो इतने टाइम में सवाल हो जाएगा ये। यहाँ से क्या आ गया, 4, खत्म आंसर। और ये क्यूब में 28 टर्म आ रहे थे, समझे कि नहीं समझे? तो मुझे बताओ पोटेंशियल एनर्जी निकाल सकोगे कि नहीं? बोलो, निकाल पाओगे कि नहीं? पक्का? कोई भी सिस्टम दे दें, जैसे मान लो मैंने पेंटागन दे दिया, तो बस क्या करोगे, N/2U1, तो n देख लो और किसी एक की एनर्जी देख लो। आपको हर किसी की तो नहीं देखनी पड़ेगी, एक की देख लो, रख दो। ये वाला KQ² बाई A√3 आया कि नहीं आया? ठीक है ना? देखो एक चार्ज Q और एक और चार्ज Q, दोनों के बीच की डिस्टेंस R। दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी? R। बोले बात को समझे? अब बात यह है कि इसके मिड पॉइंट में कितना चार्ज रखूं कि सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जाए, है ना? फाइंड मैग्नीट्यूड एंड नेचर ऑफ चार्ज, नेचर ऑफ चार्ज, so that potential energy of system becomes zero, बीच में रखना है। कहाँ रखना है? बीच में। क्या सवाल बना पाओगे? बना पाओगे कि नहीं? क्लियर? योगेश समझ आया कुछ? पक्का? फॉर्मूला याद रखोगे वो वाले? बोलो कितना? आया कि नहीं? अंकिता, ये जो पोटेंशियल एनर्जी के जो फॉर्मूले बनाए हैं वो समझ आए कि नहीं? आ गए समझ? सबको आए ना? अरे कोई माइनस रखना पड़ेगा, ये कॉमन सेंस है। बात को समझे? नेचर शुड बी नेगेटिव,
देखते हैं। अरे मैं तो कह रहा हूँ कोई भी चार्ज क्यू रख दो यार, क्या रख दो, क्यू। अब इसकी टोटल एनर्जी को जीरो के इक्वल कर दो, वो जीरो कह रहा है ना, तो इसकी इसके कारण एनर्जी, यस, इसके कारण एनर्जी, इसके कारण एनर्जी, शुड बी इक्वल टू जीरो। अरे ठीक है ना, इसमें कितने टर्म बनेंगे एनर्जी के, 3। अरे एक इन दोनों का इंटरेक्शन, एक इन दोनों का इंटरेक्शन और एक, तीनों हो गए, और तीनों की वैल्यू क्या होनी चाहिए, जीरो। के आर जीरो, समझे, चले जाएंगे जीरो में। क्यू एक क्यू, यहां क्या बचा, क्यू, यहां क्या बचा, 2q, यहां क्या बचा, 2q बराबर, तो q प्लस 4q बराबर 0, तो q बराबर माइनस क्यू बाई। उसने बोला कि दो चार्ज q और q r सेपरेशन पर रखे हुए हैं। उसने कहा कि एक थर्ड चार्ज q इसके मिडिल पॉइंट पे रखना है। तो बताइए कि वो चार्ज का नेचर कैसा हो और मैग्नीट्यूड कितना हो कि सिस्टम की नेट पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाए। तो हमने क्या किया, हमने क्यू मान लिया, क्यू रख लिया यहाँ पे। अब देखो क्यू रखा तो एनर्जी इन दोनों के कारण भी होगी, इन दोनों के कारण भी होगी और इन दोनों के कारण भी होगी, तो 3 टर्म है एनर्जी के। और वो कह रहा है कि सिस्टम की जीरो हो, तो इनको मैंने इक्वेट कर दिया जीरो के, समझे ना। जीरो के बराबर किया तो जो कट रहा है उसको कट करते चले गए, तो लास्ट में क्यू कितना आया, माइनस क्यू बाई 4। आया कि नहीं आया, बात को समझे, समय आया कि नहीं, कुशाग्र, कोई दिक्कत, योगेश ठीक है ना, अरे कोई दिक्कत। अच्छा एक सवाल और पूछूं, घबराना मत, क्योंकि आप 11th पढ़ चुके हो। देखिए एक चार्ज क्यू यहां है, फिक्स है, एक चार्ज यहां पे क्यू मास एम, चार्ज क्यू मास एम, ये रखे हुए मान लो यहां आर डिस्टेंस पर, कितने पर रखे हुए हैं, आर डिस्टेंस पर, या मान लो R1 कितना। अब इसको यहां से छोड़ दो, भागेगा, मान लो भागते भागते यहां आ गया, कितना सेपरेशन हो गया, R2। तो जब यहां आया तो यहां पे कुछ स्पीड आई होगी, वो स्पीड बताओ, क्या है स्पीड, बोलो, कैसे करना है, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन। देखिए बना रहे हो ना, ट्राई कर रहे हो ना, ओके। मैं तो भूल गया आपने क्या बताया, आपने मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लगा दिया, ठीक है ना। अब देखो एक बात बताओ, यहां से लेकर यहां तक क्या कंजर्वेशन लगा दो, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन। इनिशियली
काइनेटिक कितनी, पोटेंशियल, हाँ या ना, फाइनली काइनेटिक, पोटेंशियल, क्यों जीरो, जीरो क्यों, R2 है ना, समझ आया। अरे जब यहाँ आ जाएगा चार्ज तब भी तो पोटेंशियल एनर्जी है, और आगे जाएगा यहाँ भी पोटेंशियल एनर्जी है, अगर इन्फिनिटी पे चला जाएगा तो जीरो हो जाएगी। समझे क्या नहीं समझे? तो बढ़िया, क्या निकालना है, क्या निकाल सकते हो, निकाल पाओगे ना, कोई दिक्कत, पक्का। तरुण, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लगाना है बस, इनिशियली लगा दो टोटल मैकेनिकल एनर्जी और फाइनली टोटल मैकेनिकल एनर्जी। समझे कि नहीं समझे? बोलो। देखो एक और सवाल, एक और सवाल, एक चार्ज क्यू ए है और फिक्स्ड है, क्या है, फिक्स्ड है। एक चार्ज क्यू मास एम, चार्ज क्यू और मास एम को मान लो इन्फिनिटी से, कहां से, भी रफ्तार में छोड़ा गया है, भी रफ्तार में छोड़ा गया है। पूछा गया है व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस ऑफ अप्रोच। अरे जब ये चार्ज इधर जाएगा तो इसके रिपल्सन के कारण स्पीड कम होती जाएगी या रुक जाएगा, तो फिर ये कहलाएगा आर मिनिमम। क्या कहलाएगा, आर मिनिमम। क्या करेंगे, देखो जरा समझो, वही मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन। स्टार्टिंग में काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल, क्योंकि इन्फिनिटी में है। फाइनली जब यहाँ जाएगा तो काइनेटिक रुक जाएगा, पोटेंशियल, बोलो क्या आर मिनिमम निकाला जा सकता है, आर मिनिमम, अरे निकाला जा सकता है कि नहीं, कोई दिक्कत, पक्का है ना। और देखो, और देखो इधर वही, मान लो एक चार्ज क्यू, अब ये फिक्स्ड नहीं है, अब ये फिक्स्ड, एक चार्ज क्यू मास एम अभी इन्फिनिटी पे है, फेंका गया है बी से, कितने से, और इसका भी मास है एम, कितना, अब ये इसको छोड़ा गया है स्पीड में इन्फिनिटी से, इसके पास जाएगा, अब ये फिक्स तो है नहीं तो ये भी चलने लगेगा, तो व्हाट विल बी द मिनिमम डिस्टेंस ऑफ अप्रोच। अब क्या करेंगे, अब कैसे करेंगे, लगाएंगे तो मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन ही। हाँ नहीं, देखो ऐसा है, ये स्पीड में आ रहा है, ये रुका हुआ था लेकिन फ्री है, नहीं ऐसे अप्रोच मत रखो। देखो मैं बताता हूँ, जैसे ये बी से दौड़ के आया, जैसे ये इसके इंट्रैक्शन में आएगा तो ये भी चलने लगेगा। अब ये चलेगा तो इसकी स्पीड स्टार्टिंग में तो कम ही होगी, जैसे जैसे पास आएगा तो फिर इसका इंट्रैक्शन बढ़ता जाएगा तो इसकी स्पीड भी, तो इसकी स्पीड बढ़ते बढ़ते और इसकी स्पीड घटते घटते जब बराबर हो जाएंगी वो मिनिमम होगा। फिर क्या होगा, ये ज़्यादा स्पीड में चलने लगेगा तो फिर से सेपरेशन बढ़ने लगेगा। हाँ यार, तो जब कंजर्वेशन लगाओगे तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी जीरो, काइनेटिक सिर्फ इसकी हाफ एम वी स्क्वायर, नहीं आया। इनिशियली दोनों इनफाइनाइट सेपरेशन पे है
तो पोटेंशियल एनर्जी 0 और इसके पास सिर्फ काइनेटिक थी, तो हाफ एम वी स्क्वायर। फाइनली पोटेंशियल तो के क्यू क्यू बाई आर मिनिमम नहीं आया, प्लस काइनेटिक तो हाफ एम बी स्क्वायर उसकी होगी और हाफ एम बी स्क्वायर उसकी होगी, मास दोनों के इक्वल है तो आएगी 2m भी स्क्वायर। ये भी है तो इसको मान लेते हैं भी नॉट और बाद में मान लेते हैं भी, समझे ना। अब एक बात बताओ मेरे को, इसी इक्वेशन में दो वेरिएबल है, एक आर मिनिमम भी है और एक भी तो है, तो एक ही इक्वेशन से तो काम नहीं चलेगा, तो फिर दूसरी कहाँ से लाए? दूसरा लगा दो मोमेंटम कंजर्वेशन। अरे ये चार्ज और ये वाला चार्ज, ये दोनों को मिला के एक सिस्टम, तो बाहर से किसी ने फोर्स नहीं लगाया तो टोटल लीनियर मोमेंटम कंजर्व्ड होगा। इनिशियल मोमेंटम कितना? एम बी नॉट, फाइनल 2 एम भी, एम से एम कैंसिल, v बराबर v नॉट बाई 2, v की वैल्यू वहाँ रख दो, आ जाएगा। नहीं आया समझ? समझे क्या नहीं समझे? तो ऐसे सवालों पे जाओ। मैं मानता हूं कि आप दुखी होंगे, पढ़ते टाइम पर दुखी होंगे, लेकिन अगर ये बातें समझ गए ना तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है किसी बात की, अगर ऐसे सवाल बना पाते हैं। वो थोड़ी है कि मैंने पोटेंशियल एनर्जी पढ़ा दी आपको कि ये फॉर्मूला है और अब बताओ कि इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी कितनी, इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी। ये स्टार्टिंग में ठीक लगते हैं सवाल, समझे कि नहीं समझे? अब आप सीनियर हो गए हो, अब अपन ज़्यादातर फिजिक्स को लिंक करेंगे 11th से, समझे कि नहीं समझे? अरे ठीक है ना। अरे हाफ एम बी स्क्वायर इसकी और हाफ एम बी स्क्वायर इसकी, दोनों को ऐड कर दो तो एम बी स्क्वायर, दोनों के मास तो बराबर है ना, और आर मिनिमम होगा तब दोनों की वेलोसिटी कैसी होंगी? सेम होंगी, तो फिर एम बी स्क्वायर हो जाएगा भाई, हाफ एम बी स्क्वायर प्लस हाफ एम बी स्क्वायर। समझे कि नहीं समझे? हटा दूं? बोलो। हो गया ना? तो मुझे बताओ कि पोटेंशियल एनर्जी में कोई डाउट किसी को? सिंपल, दो चार्ज पार्टिकल्स की पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला के Q1 Q2 बाई आर, के Q1 Q2 बाई आर। यहाँ पे Q1 और Q2 कैसे रखना है? साइन के साथ। किसके साथ रखना है? साइन के साथ। बात समझे ना? योगेश आपका तो 12th हो गया ना? अभी नहीं हुआ है? तो फिर जो लिखाया है ना मैंने, जो पोटेंशियल एनर्जी का जो डेरिवेशन था उसको नोट करना है उन लोगों को जो बोर्ड का भी देने जा रहे हैं, समझे ना? बस एक बार पढ़ लो, आप उसको बना देना, ठीक है ना? अंकिता सुन रहे हो ना? हाँ, तो पोटेंशियल एनर्जी तो हो गई आज, अब बचा है पोटेंशियल। क्या बचा हुआ है? पोटेंशियल, है ना? टाइम कितना हो गया ज़रा? लाओ ज़रा मुझे देना कुछ, नोट्स दे दो ज़रा।